एक तरफ सवाल ये उठता है कि भारत सरकार का जो रुख पाकिस्तान को लेकर अब तक रहा है, जो रुख रहा है कि पाकिस्तानी उच्चायुक्त मुलाकात नहीं कर सकते हैं अलगाववादी नेताओं से, जो गेस्ट लिस्ट थी वो सबके सामने थी, सबको मालूम था कि न्योता किस किस को गया है। यहां तक कि मसरत आलम जैसे शख्स को भी न्योता गया था, लेकिन फिर भी सरकार ने यह फैसला किया कि नुमाइंदगी की जाएगी। अब MOS BK सिंह को अगर वहां पर भेजा गया था तो क्या उन्होंने पहले ही अपनी नाराजगी जाहिर की थी या फिर उस वक्त तैयार थे और बाद में उन्होंने अभिव्यक्ति की? खैर, एक मंत्री जब अपनी अभिव्यक्ति करता है तो उसका अंजाम सबने देखा है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल जुबां अब तेरी है। सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि हकीकत में अब आपकी अभिव्यक्ति के अधिकार पर IT एक्ट की धारा 66 कुंडली मारकर नहीं बैठेगी, न ही उस धारा की हथकड़ियां आपके हाथों में जकड़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला दे दिया है। इन चेहरों ने राहत की सांस ली होगी कि अब इन्हें इनके विचारों की सजा सलाखों के पीछे जाकर नहीं चुकानी होगी। अब सोशल मीडिया पर आप अपने विचार व्यक्त करने के लिए आजाद होंगे। ये बहुत ही अच्छा जजमेंट है। ये बहुत ही फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आज है, स्पेशली इंटरनेट यूजर्स के लिए। जो भय उनके मन में आ गया था कि वो अपने व्यूज़ और आइडियाज़ इंटरनेट पे नहीं पोस्ट कर सकते हैं, आज 66A के हटाने से ये भय हट गया है लोगों के मन से। आज सुप्रीम कोर्ट ने IT एक्ट की धारा 66A को सिरे से खारिज कर दिया। इसमें कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट के जरिए सोशल मीडिया पर किसी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले मैसेज लिखने पर सजा का प्रावधान था, लेकिन कोर्ट ने धारा 69A और 79A को बरकरार रखा है। यानी आपत्तिजनक पोस्ट और वेबसाइट को सरकार ब्लॉक कर सकती है और उनके खिलाफ कदम भी उठाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पालगढ़ की वो लड़कियां बेहद खुश हैं जिन्हें बाल ठाकरे पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट डालने के नाम पर 2012 में गिरफ्तार किया गया था। 2008 में IT के कानून में धारा 66A जोड़ा गया। उसके बाद तो अप्रैल 2012 में जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा और उनके पड़ोसी सुब्रत सेनगुप्ता को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कार्टून बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया। सितंबर 2012 में संसद और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने के आरोप में कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को गिरफ्तार किया गया। उसी अक्टूबर पुडुचेरी के रवि श्रीनिवासन की तत्कालीन वित्त मंत्री P चिदम्बरम के बेटे कार्तिक के खिलाफ आपत्तिजनक मैसेज लिखने के आरोप में गिरफ्तारी हुई। तो उसी साल नवंबर में मुंबई की पालघर में रहने वाले शाहीन और रीनू को बाल ठाकरे के कथित अपमान के लिए। अगस्त 2013 में कवि और लेखक कंवल भारती को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि रेत माफिया पर नकेल कसने वाली IAS अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को सस्पेंड करने के लिए उन्होंने यूपी सरकार की आलोचना की थी। अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक फोटो और कमेंट पोस्ट करने के आरोप में केरल में CPM कार्यकर्ता राजीव कुमार की गिरफ्तारी हुई। और इसी महीने बरेली में 11वीं के एक छात्र को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उसने यूपी के शहरी विकास मंत्री आजम खान के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट डाला था। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले से वो लोग खुश हैं जिन्हें अपने विचारों की कीमत हवालात और जेल में जाकर चुकानी पड़ी, लेकिन समाज के अलग अलग तबके से मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई। अब आपकी जुबान पर ना ताला लगेगा और ना ही आपके विचारों का रास्ता जेल की तरफ जाएगा, लेकिन अदालत का फैसला ये भी बताता है कि आपत्तिजनक पोस्ट से भी बचना होगा। ये याद रखें कि सिर्फ IT एक्ट की धारा 66A रद्द की गई है, IPC की धाराएं अपना काम कर रही हैं। यानी पुलिस भले फौरन आपको उस समय गिरफ्तार ना करे, लेकिन अदालत में अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो पुलिस आपके पास पहुंचेगी और गिरफ्तार भी करेगी, भले देर सबेर ही सही। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।